कई सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये बताते हैं कि उनको बैक पेन हो रहा है। कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जो बैक पेन कॉज करती हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और बैक पेन एक ऐसी चीज है जो लाइफ को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। आपकी वर्किंग स्टाइल इफेक्ट हो जाएगी, आपके काम करने के तरीके में फर्क पड़ जाएगा। आप हो सकता है आपका जो टाइम ऑफ वर्क है वो कम हो जाए। कई लोगों को तो बैक पेन इतना ज्यादा होता है कि उनको अपनी लाइफस्टाइल में जॉब छोड़ना पड़ता है, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से, पैसे की दिक्कत की वजह से फैमिली भी सफर करती है। कई लोग ये भी जानना चाहेंगे मेरे से कि क्या कुछ ऐसा है जो हम अपनी लाइफ में करें, या क्या कुछ ऐसा है जो हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उसको चेंज या मॉडिफाई करना है। जिनको कि एक तरह से बैड हैबिट्स बोला जा सकता है, उनको चेंज करना है जिससे कि हमारी लाइफ में हम अच्छी लाइफस्टाइल को अपना के बैक पेन को हमेशा के लिए गुड बाय बोल सकते हैं। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। कई सारी बातें हो सकती हैं और कुछ बातों में मैं आपका आपका फोकस गेज करवाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है अच्छी एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट। अब अच्छी एक्सरसाइज कौन सी होती है? कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हम बहुत अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हैं, वो अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग बॉडी के लिए अच्छी नहीं, खराब है। जो स्ट्रॉन्ग आप अगर बॉडी बनाओगे, अगर आप बहुत ज्यादा मसल्स पे काम करोगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका बॉडी स्टिफ होती चली जाए। और स्टिफनेस कारण है इस बात का कि आपकी जो बॉडी है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खराब हो। और जो स्लिप डिस्क है वो बेसिकली है क्या? वो फ्लेक्सिबिलिटी डिजीज है। अगर आपके स्पाइन में फीएल, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये रप्चर हो जाता है, तो जो अंदर का डिस्क मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने की वजह से आपको स्लिप डिस्क होता है। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी क्लासेस होती हैं डेडिकेटेड। ये स्ट्रेचिंग क्लासेस बहुत जगह, बहुत कंट्रीज में, बहुत जिम्स में कराई जाती है, वो आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि योगासन जो होता है वो बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको अचीव भी करते हैं, और एट द सेम टाइम बहुत स्लो किया जाता है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए झटके या जोर जबरदस्ती नहीं होती। ऐसा अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे तो धीरे धीरे, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, जैसे आप स्पाइन को पीछे अच्छी तरह बेंड कर पा रहे हैं, आप स्पाइन को आगे अच्छी तरह बेंड कर पा रहे हैं, आपका ट्विस्टिंग मोशन अच्छा है, और ये चीज आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो हाई चांसेस हैं कि आपको बैक पेन या स्लिप डिस्क ना हो। दूसरी एक बहुत कॉमन हैबिट है कंटिन्यूअसली एक ही जगह बैठे रहने की। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनका प्रैक्टिकल जॉब को जो हम लिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सिटिंग जॉब। तो 10 से 12 घंटे की सिटिंग होती है डॉक्टर साहब, और वो सिटिंग जो होती है वो 10 साल से है, 12 साल से है, और कमर दर्द होता है, क्या करता हूँ, दवाई खा लेता हूँ। नहीं, आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए। देखिए, ये बात सच है कि हर इंसान के लिए हर चेंज पॉसिबल नहीं है, बट क्या हम इंटेंशन कर रहे हैं वैसा? मेरी जॉब सिटिंग ही है, बट क्या मैं वहाँ पर स्टैंडिंग टेबल ला सकता हूँ, जिसमें मैं आधे टाइम खड़े होकर काम कर लूँ? अगर मैं स्टैंडिंग टेबल नहीं ला सकता, तो क्या उसके ऊपर मैं 8 या 10 बुक रख सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं लैपटॉप पर रख लूँ और मैं खड़ा होकर काम कर लूँ? क्या मैं थोड़ी देर, आधा पौन घंटे काम करने के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ, जिसमें मैं वॉक करके आ जाऊँ, स्ट्रेच करके आ जाऊँ, फिर बैठ जाऊँ? आजकल तो एप्पल वॉच और सिंपल वॉचेस में इस तरह के रिमाइंडर्स भी आने लगे हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आपको आधा पौने घंटे बाद याद लगा दे। ऐसे रिमाइंडर्स में सेटअप करके उनको, खाली सेटअप करके नहीं, क्या उनको रिलीजियसली फॉलो कर सकता हूँ? तो ऐसा करने से आप अपनी स्पाइन को हेल्दी करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं, या अगर आप कोई जर्की काम करते हैं, तो आपकी स्पाइन को एक्स्ट्रा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपकी जॉब है जिसमें आपको ड्राइव करना है, जैसे आप ड्राइवर हैं, या आपको रेगुलरली 8-10 घंटे, या आपको रोज 3-4 घंटे ड्राइव करनी पड़ती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कोर पे आपने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। आपकी कोर मसल्स कितनी स्ट्रांग हैं, आपकी कोर मसल्स कितनी पावरफुल हैं, जो वो जो जर्क है उसको टॉलरेट कर पाएँ। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ है जो ये बताती है कि स्मोकिंग कोरिलेट करती है स्लिप डिस्क से। अगर आप स्मोक करते हैं, देखिए एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, कई लोग स्मोक करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों करते हैं, लेकिन क्या हम इंटेंशन इस बात का ले रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं? क्या मैंने स्मोकिंग अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैंने जितनी लास्ट वीक करी थी, इस वीक उससे कम करी? क्या मैंने स्मोकिंग के लिए अल्टरनेटिव थेरेपीज़ ढूँढी?
क्या मैं इंटेंशन लेके आ रहा हूँ कि मैं लाइफ में कम करूंगा? अगर मैंने लास्ट वीक में 4 सिगरेट्स पर डे पीता था, क्या मैंने सबसे 2 पी? एम आई रियली गोइंग डाउन एवरी डे इन माय लाइफ? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आप कोशिश करेंगे तभी तो पूरा होगा। हम एक दिन में स्मोकिंग छोड़ेंगे तो हम अगले दिन चालू कर देंगे। धीरे धीरे अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को ट्रेन करते जाइए, तो स्मोकिंग या कोई बैड हैबिट्स हम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अच्छे खाने पीने की बात है। फ्रेश, हेल्दी और फाइबरस फूड खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पाइन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे कि आप हेल्दी रहते हैं। और रेगुलरली इंश्योर करना कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो रही है। रेगुलर डिहाइड्रेशन एक मेजर कारण है डिस्क के डीजनरेशन का, क्योंकि इसी को ही हम लोग कहते हैं ड्राइड डिस्क डिजीज या डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। इसमें के जो अंदर का जेल होता है वो सूख जाता है और सूखने की वजह से वो टूटने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि आप रेगुलरली हाइड्रेटेड हैं कि नहीं, और आप रेगुलरली ऑर्गेनिक खाना ले रहे हैं कि नहीं। एक और चीज मैं बताऊंगा कि प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन हेल्दी सोर्सेज से आए, बायोअवेलेबल सोर्सेज से आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे डाइट्स में ये सजेस्ट किया गया है कि आप डाइट में सत्तू या इस तरह की चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जो हाई प्रोटीन डाइट है, और उससे भी आपकी बॉडी को स्ट्रांगनेस और मतलब हेल्थ मिलेगी। मैं सोचता हूँ ये सारे काम अगर अपन कर रहे हैं रेगुलरली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप हेल्दी रह सकते हैं। और माइंडेड में ये इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए टिप्स हैं जो ऑलरेडी ठीक हैं। जिनको स्लिप डिस्क हो गया है उसके लिए ये टिप्स नहीं है। इफ यू ऑलरेडी हैव अ प्रॉब्लम तो आपको स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, जो भी आपके घर के नियर हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, और उनसे बात करके इलाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक टूटी हुई गाड़ी को तेज चलाएंगे तो वो सही हो जाएगी, वो और टूट जाएगी। तो इसलिए इंश्योर करें कि अगर ऐसी दिक्कत हो रही है और आपको स्लिप डिस्क है तो आप इस प्रॉब्लम से के लिए पहले इलाज कराएं, ठीक हो जाएं, फिर इन लाइफस्टाइल को फॉलो करें। और जो लोग ठीक हैं वो इससे बचने के लिए मेरी बातों पे ध्यान दे सकता हूँ। आज मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर मन में कोई सवाल है तो मेरे से जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।